नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि कल विधायक का एक वीडियो आया है और उसने अपने वीडियो में कहा है कि कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति उन्होंने ये जो विधायक कोटे से खेल के सामान में जो भ्रष्टाचार की बात आई और उस कार्य की कार्यकारी एजेंसी उन्होंने कहा पंचायत समिति ने बना रखा है। और उसमें ये कहा उन्होंने, मैं इसलिए खुद बोल रहा हूँ, मैं प्रधान का प्रतिनिधि होते हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी है और बीजेपी की टिकट मांगता है तो फिर मेरे को सीधा कह रहा है, इसलिए मैं वार्ता प्रधान की तरफ से और मैं मेरी तरफ से मैं ये वार्ता रख रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में जब किसी एमएलए कोटे का कोई पैसा पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाई जाती है तो उसके सामान के क्रय के लिए टेंडर सिस्टम होता है और उसकी एक कमेटी बनती है और उस कमेटी 5 लोगों की कमेटी बनती है जिसका अध्यक्ष विकास अधिकारी होता है। एक सदस्य उसका टेक्निकल पर्सन होता है, चाहे AN बनो या JN में से को बनाना होता है। और तीसरा लेखा अधिकारी जो होता है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद में 2 सदस्य किसी और को पंचायत समिति विकास अधिकारी ले सकता है। उसमें प्रधान का उस टेंडर प्रक्रिया में कहीं भी कोई रोल नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि इस कार्य को निरस्त कर देता प्रधान। विधायक महोदय, आप विधायक हो तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि विधायक की अभिशंसा, उसका दिया हुआ कोटे के पैसे को कोई भी पंचायत समिति या प्रधान निरस्त नहीं कर सकता। उसको निरस्त करने का अधिकार उसको स्वयं को होता है, जिसने अभिशंसा की हो वही कर सकता है। और आपने भ्रष्टाचार कैसे किया इसके बारे में पंचायत समिति नीमराणा को आपने क्यों बनाया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम 29 अक्टूबर को 2021 29 अक्टूबर को हम प्रधान बने थे। 2031 अक्टूबर प्रधान बनने से पहले आपने इन खेल की जो सामग्री, क्रिकेट की सामग्री स्कूलों के नाम से दी है पंचायत समिति को, इसकी वित्तीय स्वीकृति आप उससे पहले जारी कर चुके थे। 2,87,00,000 रुपए टोटल फंड ये आया, अप्रोक्स 3 करोड़। उसके पहले ही आपने प्रशासनिक, टेक्निकल और वित्तीय तीनों स्वीकृति आपने निकाल रखी है उसके अंदर। फिर आप ये मैं पूछना चाहता हूँ विधायक से कि आपने पंचायत समिति को ही कार्यकारी एजेंसी क्यों बनाया? आपने हर पंचायत के स्कूलों को पैसा दिया, तो आपने पंचायत को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पंचायत में टेंडर व्यवस्था सरपंच खोलता है और हर पंचायत में अलग अलग पैसा जाता, तो आप उस पैसे को कलेक्शन नहीं कर सकते थे। और यहाँ का जो टेंडर की व्यवस्था है, यहाँ की उस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो विकास अधिकारी होता है। विकास अधिकारी ने उस टेंडर को ओपन किया और जो आपके रिश्तेदार थे, आपके अपने कर्मचारी थे, आपके वहाँ शोरूम पे काम करने वाले थे, आपने अपनी कंपनियों के नाम टेंडर छुड़वाया। क्योंकि अधिकारी, मैं समझता हूँ बहरोड और नीमराणा में तो किसी अधिकारी की हिम्मत ही नहीं। विधायक महोदय, आपके खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है। आपकी बात को ना करते ही पहले तो टीचरों कब्जे तोड़ने की बात करी थी गुरुजनों की, और आपने तो आपके आगे पीछे तो पुलिस, प्रशासन, SDM, आप आते तो ऐसे चलते जैसे CM जा रहा हो। तो किसी की हिम्मत है क्या? आपके बड़े प्लानिंग से आपने काम किया कि पंचायत समिति का विकास अधिकारी को आपने दबाव बना के और उससे अपनी चाही एजेंसियों को ये टेंडर करवा दिया। और 3 करोड़ का जो ये फंड है, ये 3 करोड़ का फंड मैं पूछना चाहता हूँ, आपने किसी सरपंच से पूछ के दिया क्या? आपने किसी ग्रामवासी से पूछ के दिया क्या? आपने किसी ने आपको कहा कि साहब यहाँ पर इन क्रिकेट के सामान की ज़रूरत है, स्कूल में तो बहुत ज़रूरत होती है, आपने 100% इसका घोटाला हो जाए, ये आपने इस प्लानिंग करके और आपने ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को अवॉइड किया। और मैंने उसमें लिखा, मेरे पास भी लेटर है
ये लेटर है, जब मैं संतोष जी प्रधान बने तो संतोष जी ने लेटर लिखा विकास अधिकारी को, आपको ये लेटर की फोटोकॉपी ले जाना, कि प्रधान पंचायत समिति का मुखिया होता है तो उसको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। तो इसमें लिखा हुआ है, ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ, इसमें उसका जवाब है विकास अधिकारी का। इसमें लिखा हुआ है कि प्रधान का एमएलए कोटे में या टेंडर व्यवस्था के अंदर कहीं भी उसका अधिकार नहीं होता है। टेंडर प्रक्रिया में केवल विकास अधिकारी का ही अधिकार होता है। और इसमें लिखा हुआ है 5 लोगों की सदस्य कमेटी कौन बनती। 20,000 से 20,000 तक का अगर कोई चेक है तो उस चेक पे विकास अधिकारी दस्तखत करता है, और 20,000 से ऊपर का कोई फंड है तो वो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है जिस पे विकास अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो प्रधान का तो किसी पेमेंट करने में भी कहीं सिग्नेचर नहीं होता। 20 लाख से ऊपर का जो फंड होता है उस पर भी डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो विकास अधिकारी के ही होते हैं। इसलिए जो फंड आपने यहाँ पंचायत समिति से आपकी कंपनियों को दिया वो सीधा राइट है। इसमें बहुत बड़ा घपला और हो रहा है। ये शायद आप इसमें अखबार में देखो लिखा हुआ है कि 34 लाख रुपए की किस्त रोकी, ये 20% होता है। ये 34 लाख, इसको देखना, 20% जो राशि होती है, 20% जो राशि होती है वो कार्य का समायोजन या फाइनलाइज होने के बाद या संपूर्ण होने के बाद ही वो 20% दिया जाता है। जिला परिषद ने वो पैसा दिया नहीं और विधायक ने एसडीएम के प्रेशर बना के लाख रुपए एजेंसी को तो दिलवा दिए, किसी को पता ही नहीं। जिस एजेंसी ने टेंडर लिया वो तो सारा पैसा लेगी और इनको पंचायत समिति के पीडी अकाउंट का जो गवर्नमेंट हिसाब पूछेगी तो विकास अधिकारी ने आज तक पैसा ही नहीं लिया। मत बनाओ। अब ठेकेदार आपकी समझ में आ गया ये 2 महीने रोड नहीं चल सकता, इसलिए लास्ट पॉइंट पे बना दो। ये हालत होगी, ये भ्रष्टाचार की भेंट हमारा कुंड बहरोड रोड चल गया। यहाँ पर जो पेड़ों का शिफ्टिंग था उसमें 3 करोड़ रुपए का घोटाला क्या कहता, उसका जवाब क्या दोगे आप। यहाँ संतोष मीणा आए, अधिकारियों की तो ऐसी हालात कर रखी है। मुकेश एसएचओ आए, ये विकास अधिकारी ये मरेगा। इसकी जांच हो ना। आपको ये कहना चाहिए विधायक महोदय कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या कौन इसमें इन्वॉल्व है। विकास अधिकारी इन्वॉल्व है, विधायक के रिश्तेदार इसमें है, कि उसके कार्यकर्ता इसमें हैं, या उसका कोई काम करने वाला इसके अंदर है। भ्रष्टाचार की अति होगी बहरोड के अंदर, और बहरोड का माहौल ऐसा हो गया विधायक महोदय आपके आने के बाद, अब पूरे राजस्थान में आपने बहरोड को बदनाम करने का काम किया है। पूरे राजस्थान बहरोड को बदनाम करने का काम किया है। आप दौड़ लगाते हैं राजस्थान में, इसलिए लगा रहे हैं जब आप गांव में जाओगे तो गांव की जनता आपको पीटेगी, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा एक भी। इसलिए दौड़ लगा रहे हैं कि दौड़ना सीख ले, किसी तरह दौड़ के बच सकता है तो बच जाना, नहीं तेरा बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कभी माँ बेटियों को, माँ बहनों को उल्टा बोलता है, कभी साधु संतों को उल्टा बोलता है। आप कह रहे हो कि बीजेपी का टिकट आरती, बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे मजबूत टिकट आरती हूँ, मुझे टिकट मिलेगी और तेरे सामने चुनाव लड़ूंगा, और गारंटी कहता हूँ तेरी जमानत जब्त करके दिखाऊंगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस बात को। आपने भ्रष्टाचार की नहीं, आपने शब्दों की भी अति इस बहरोड के अंदर कर दी। आप जैसा विधायक हमने अपने जीवन में देखने की बात तो छोड़ो, सुना नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि 2023 नवंबर के अंदर जो चुनाव होगा उसके अंदर जो आपने बहरोड की जो हालत कर रखी है, चाहे आप रोड की बात ले लें, चाहे युवाओं में भ्रष्टाचार की ले लें, शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार की ले लें। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया नीमराना में आप ताज्जुब करोगे, जिस फैक्ट्री में मट्टी आ रही है ना, वहाँ डंपर और ट्रैक्टर लग रहे हैं, उनका भी कमीशन विधायक महोदय तक पहुँचता है। इतनी हालात खराब कर रखी है, उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। बहरोड में रोड, ठेके, युवाओं को बिगाड़ने का काम आपने जो किया है, इसके लिए हम तो यही कहते हैं भगवान ऐसे और बहरोड का भला हो। 2023 में नवंबर में ये 6 महीने किसी तरह, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखना आपके भ्रष्टाचार के कितने पुलंदे बाहर आएंगे। आपने स्विमिंग पूल और दिए, देखो और विडंबना देखिए। स्विमिंग पूल देखे, फिर पंचायत समिति को आपने एजेंसी बनाने की कोशिश की।
क्यों कर रहे हैं पंचायत समिति को एजेंसी? आप स्विमिंग पूल दे रहे 13 पंचायतों में दिए, और फिर वो मुझे लग रहा है कि ये जब इतनी बारी ये बाहर उजागर होने लगा तो कैंसिल करने का लेटर भी भेजा बताया, लेकिन दो ना उसको, आप पंचायत को दो, आप स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हो। 8 लाख में स्विमिंग पूल, कमाल की बात है, 8 लाख रुपए में स्विमिंग पूल बनता है। मेरा स्विमिंग पूल बनाने के लिए एक उसकी मशीन कम से कम 15 लाख की तो मशीन आती है, 40 लाख से नीचे स्विमिंग पूल बन ही नहीं सकता, छोटे छोटे। ये सब भमंडर बना रखा है, तमाशा बना रखा है। किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी गांव में अगर विधायक महोदय आपने गांव के लोगों से पूछ के अगर कोई कोटा आपने बांटा है तो 25 करोड़ का हिसाब दे दे, मैंने किसी ग्राम पंचायत और गाँव वालों के हिसाब से कोटा बांटा। हमने दिया है 6.25 करोड़ रुपए, हमने पिछले 1 साल में दिए, और 2.5 करोड़ इस 6 महीने में दिए, यानी कि 8.5 पौने 9 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं। और गांव की चौपाल पे जाके गांव वालों से पूछ के, और फिर पंचायत, हमारी एक भी एजेंसी पंचायत समिति या दूसरे ग्राम पंचायत हो तो हम चाहें तो दूसरे ग्राम पंचायत को बना सकते हैं, लेकिन हमने पंचायत, उसी पंचायत को एक कार्यकारी एजेंसी बनाई है जिसको हमने वो कार्य दिया है। इसलिए आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बनाई है कि विधायक महोदय कि जब उस पर प्रेशर आया, उस पर लांछन लगे, सच्चाई पकड़ी गई, तो आनंद फानन के अंदर वो इस तरह की बात कर बैठे कि भाई पंचायत समिति ने क्यों नहीं किया, कि इसने ये क्यों नहीं किया। खुद स्वीकार करो गलती करी है तो, और जनता इस बात को आपको एग्जाम्पल देगी, इस बात का नवंबर के अंदर आपके वो हालत कर देगी कि आपने जो भ्रष्टाचार और जो आपके शब्दों का, जो चाहे साधु संतों को, चाहे महिलाओं को, टीचरों को, शिक्षकों को जो किया है, इसका आपको जवाब मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी सवाल हो, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जनता की आवाज़।